जून का महीना, जून अब लास्ट हो रहा है और गांव में मक्के की फसल की कटाई हो रही है, हैं? ये देखिए इधर कट चुके हैं, ये सब ये कट चुके हैं, इनके ये रेसिड्यूज बचे हुए हैं और ये अभी मक्के की तुड़ाई चल रही है। ये मैनुअल तुड़ाई चल रही है हाथ से। ये एक एक मक्के का पेड़ पकड़कर और इस तरह से मक्के को अलग किया जाता है। मक्के का जो पूरा मतलब ये होता है कवर किया हुआ, ये अलग किया जा रहा है। ये सब मैनुअल वर्क होता है, ये अलग किया जा रहा है। पेड़ को ऐसे तोड़ के गिरा देते हैं और मक्का तोड़ लेते हैं। हाँ, भुट्टा कहते हैं इसको ना, भुट्टा तोड़ लेते हैं इस तरह से और ऐसे इकट्ठा करते जाते हैं। ये देखिए टोटली मैनुअल वर्क है, बहुत मेहनत वाला काम है, मैनुअल वर्क है। देखिए धूप सिर पे चढ़ रहा है, दोपहर में भी काम करते हैं। अभी सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, तो थोड़ा आराम से हो रहा है काम। देखिए ये भी टीम वर्क है। अब जैसे इधर देखिए ये मक्का की तुड़ाई हो रही है, भुट्टे की तुड़ाई हो रही है, इकट्ठा हो रहा है और उधर जमा हो रहा है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये जमा हो रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। और जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इससे दाना निकालने के लिए थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जाएगा और दाना निकाला जाएगा। फिर यहाँ से मंडी में भेजा जाएगा। कुछ लोग घर पे ले आकर के इसको सुखाते हैं, कुछ लोग मंडी में जा कर के सुखाने की व्यवस्था होती है, वहाँ सुखाते हैं, फिर वहीं बेच देते हैं। तो ये सब है, मेहनत का काम है। 3-4 महीने की मेहनत जो होती है, अब ये रियलाइज़ हो रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। मतलब अब ये इससे चलो बेचेंगे और पैसे आएंगे। 3-4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, इन सब में भी लागत लगती है। और अल्टीमेटली जा कर के अब किसान की मेहनत का यही फल होता है। लास्ट में ये जो अनाज तैयार होता है, ये इनकी इनकम का साधन होता है। एकदम टीम वर्क में काम करते हुए सभी स्माइल और ये देखिए दूर दूर तक अभी मक्के की खेती है, सब जगह, सभी जगह मक्के की खेती है। ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां से मैं शूटिंग कर रही हूँ। अब उसके बाद ये जो मतलब ये रेसिड्यू बच जाते हैं, ठूठ से बच जाती है, तो अब इसको हल से जोत दिया जाएगा और फिर अगेन ये खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए ये आपको दाने यहाँ पे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये कंपाइन नाम की मशीन होती है। अगर किसी को मैनुअल नहीं करवाना होता है, जैसे ये भुट्टा तुड़ाई का काम जो है मैनुअल नहीं करवाना होता है, जल्दी काम करना होता है, किसी के पास मैन पावर की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, कंपाइन मशीन से कटवा लेते हैं। तो कंपाइन मशीन एक ही बार में इसे पेड़ को काट के गिरा भी देता है और अन्न को निकाल भी लेता है, एक साथ में काम हो जाता है। लेकिन इससे ना बर्बादी होती है। अब ये देखिए ना, ये अन्न गिरा हुआ है जगह जगह। अब मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन हो तो 10 किलो अनाज, 20 किलो अनाज इस तरह से बर्बाद हो सकता है। ये ना कई किलो अनाज बर्बाद हो सकता है। तो इस बर्बादी से बचने के लिए देखिए बहुत सारा इस अनाज का अब कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, ये ना तो समेटा जा सकता है। ये देखिए दीदी बता रही हैं कि ये देखो इस तरह से कितनी बर्बादी होती है। ये तो पशु के खाने लायक भी नहीं रहा है एक तरह से। हाँ, तो वही मशीन का अपना एक लिमिटेशन है। मशीन से काम तो जल्दीबाजी हो जाती है, लेकिन बर्बादी बहुत है। अब ये मैनुअल वर्क होता है तो ये बर्बादी नहीं होती है। ये देखिए पूरे खेत में बताइए इस तरह से अनाज है। मुझे लगता है 1 बीघा में 10-20 किलो का फ़र्क पड़ जाता होगा। कुंटल का 1 कुंटल का कम, 1 बीघा में? हाँ, कम से कम। मक्का भारी होता है, वैसे मक्का भारी होता है। 1 बीघा में कुंटल 2 कुंटल का मतलब ऐसे आज के रेट में ये 1950 के लगभग क्विंटल ये मंडी में बिक रहा है, ये सुखा करके अनाज। तो आप ये सोच लीजिए कि हर 1 बीघा में कम से कम जो है 19-1950 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए अब किसान अपने मैनुअली ही मक्के को इस तरह से अलग करते हैं। तो मेहनत वाला काम है, इसमें भी मज़दूर लगाते हैं तो पैसा इसमें भी जाता है, लेकिन अनाज की बचत होती है। जो अल्टीमेट लक्ष्य होता है कि अनाज पूरा घर आए, पूरा उसका कीमत मिले।
तो इसीलिए ये मैनुअल वर्क ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हम लोगों को अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और अब जैसे मान लीजिए, अब ऐसे ही गेहूं का ले लीजिए या कोई भी, अब हम लोग दावत खाने जाते हैं तो कितने लोग ऐसे अनाज को थाली में लेके छोड़ देते हैं, कितने लोगों को मिलता नहीं है। तो इतनी मेहनत होती है और तब जा कर के इतना पैसा लगता है, लागत लगता है, किसान की पूरी ज़िंदगी खप जाती है ये सब तैयार करने में, अन्न तैयार करने में, और हम बर्बाद कर देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। शहर के लोगों को खासकर कदर नहीं होती है। अरे वाह, ये बतख उड़ रहे हैं, हंसो सारस, ये सारस आकाश में उड़ते हुए, ये देखिए सब नज़ारा देखने को मिलता है। मैं कह रही थी कि ये शहर के जो लोग हैं इनको अन्न की कदर नहीं होती है, पैसों के बल पर ये अन्न खरीद लेते हैं, लेकिन किसानों की ये मेहनत का उनको कदर नहीं होती है। ये कितना वज़न ढोना और सब कुछ करना, इतना पैसा नहीं मिल पाता है किसान को जितना हमें लगता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग नहीं करते हैं ना। ये लोग डायरेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, पैदा करके, उपज करके और मंडी में बेच आते हैं। तो ये प्रोसेसिंग तो करते नहीं है, तो इसकी वजह से इन लोगों को इतना मतलब इनकम नहीं है। लेकिन किसान है तो करना तो है ये काम, किसान नहीं करेंगे तो फिर चाहे कितना भी कंप्यूटर वाला युग आ जाए, खाना डाउनलोड तो होगा नहीं, खाना तो खेतों से ही आएगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ शहर के लोगों से कि अन्न की कदर करें, मेहनत से होता है, और किसान अपना सब कुछ दांव पे लगा करके तैयार करते हैं। अभी देखिए आकाश में बादल भी है अभी ना, अब मानसून इधर आया नहीं है, आकाश में बादल भी है। तो इन लोगों की हाय हाय लगी हुई है कि बारिश आने से पहले ही ये सब काम हो जाए। ना धूप की परवाह करते हैं, ना छाँव की परवाह करते हैं। तो शहर के लोग, कस्बों के लोग अनाज की कदर करें, और तभी जा कर के किसानों का प्रयास सफल होगा। थैंक यू, मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उषा कुमारी, जीवन के रंग उषा के संग चैनल्स में आपका आपको ये सब दिखा रही हूँ। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। कुछ और भी देखने का अगर आपको हो तो बताइएगा। मुझे गांव की लाइफ बहुत पसंद है। मैं रहती तो शहर में हूँ, लेकिन जब मैं भी जब भी गांव की तरफ आती हूँ तो मैं खेतों में ज़रूर घूमती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी मेहनत है, किसानी में बहुत मेहनत है। ज़मीन के असली रखवाले हैं ये। इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, फिर काम करते हैं। जैसे शहरों में हम टीम वर्क में काम करते हैं ना, ऑफिस में, ऐसे किसानी भी टीम वर्क है। हमको दूर से लगता है कि क्या है, पेड़ खड़ा है और ऐसे, लेकिन एक एक काम बहुत प्रिसीजन के साथ होता है। जैसे मशीन को एकदम प्रिसीजन से चलाते हैं, ऐसे ही किसानी होता है। ठीक है, थैंक यू।